मैंने पूछा तो उसने बोला कि मम्मी मेरे संग 2 लड़कों ने बलात्कार किया है। पीछे से घर पे वारदात भी की उन्होंने, घर का ताला उला तोड़ रखा। मैं तो डर के हमारी मैं घर भी नहीं गया हूँ। मैं हमारे से पुलिस से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है अब तक। तो हमारे को तो बोले कि समझौता कर लो, पैसे ले लो और समझौता कर लो। तो वो आपको कहाँ लेके गए? मैम अपने प्लॉट में लेके गए थे जहाँ पे वो भैंस उस बांधते हैं। तो वहाँ कोई भी नहीं था आसपास? नो मैम। आप अकेले थे? वो कह रहे हैं अगर ये केस वापस ले लो, हम तो 1-2 लाख रुपए चाहिए है तो ले लो, मगर हम पैसे के वो नहीं, हमने पैसा नहीं, हमें सिर्फ चाहिए तो चाहिए, इंसाफ चाहिए जी हमें। क्योंकि आज तो हमारे बच्चे के साथ होया, कल ना किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होए। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। जिस तरीके से हर रोज देश की राजधानी दिल्ली से महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन आज जो मामला सामने आया है वो अपने आप में ही हैरान करने वाला है। अगर आप उस मामले को सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि क्या अपने छोटे बच्चों को घर से बाहर भेजना या अपनी गली में उन्हें खेलने देना गलत साबित हो सकता है। क्योंकि जो आज मामला सामने आया है उस मामले में एक महिला के साथ नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे के साथ कुछ लड़कों ने मिलकर दुष्कर्म किया है। इस वक्त उसका परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानेंगे कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ। जो माता है वो हमारे साथ मौजूद है। ये घटना कहाँ की है, आपको बता दें कि ये दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की है, लेकिन हम नजफगढ़ का ये कौन सा इलाका है वो रिवील नहीं करेंगे, ना ही हम बच्चे का नाम बताएंगे। आपके बच्चे के साथ ये सब हुआ, आपको कब पता चला? मुझे दूसरे दिन पता चला मैम। दूसरे दिन पता हाँ चला। जी। क्या हुआ था बताएंगे एक बार? उसके साथ बलात्कार हुआ है, 2 लड़कों ने करा उसके साथ में। 2 लड़कों ने। क्या उम्र है आपके बच्चे की? मेरी उम्र, बच्चे की उम्र है 11 साल। तो ये बताइए कहाँ जा रहा था, कब ये- की घटना है? ये 17 तारीख की बात है। ये खेल रहा था बस अड्डे पे पकड़ के इसको लेके जाके इसके संग गंदी हरकत करी है। उनके जो पिता हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं उस बच्चे के। अच्छा सर, आप उस वक्त घर पे थे जब आपके बच्चे के साथ ये सब हुआ? मैं घर पे नहीं था जी, मेरे जो ताऊ के लड़के थे उनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी क्रिया थी उस टाइम पे। मैं वहाँ पर बिजी था जी। मैं घर पे आके देखा, घर पे उस दिन तो हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक, अगले दिन मैंने देखा बच्चे के लैट्रिन कर रहा था, पोटी कर रहा था, उसमें दिक्कत हो रही थी करने में। फिर मैंने उनसे पूछा बेटा क्या बात है कि जब उन्होंने बताया पापा मेरे गली के जो 2 लड़के हैंगे उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है। अच्छा, तो क्या बोलकर लेकर गए ऐसा कुछ? इनसे बोल रहे थे बेटा मैं तेरे को वो पबजी खिलाएंगे तेरे को हम। वो पबजी खिलाने के बहाने इस लड़के को ले गए बेला फुसला के। अच्छा, आपको पहले दिन क्या लगा? आपका बच्चा कहाँ है, कुछ आपको पता नहीं चला क्या? मुझे नहीं पता चला दीदी, ये खेलता ही, मैं सोची खेल रहा होगा बाहर बच्चों के साथ, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। बस ये खेल के आया, फिर मैं ये नहाया धोया, मुझे ऐसा कुछ, मैं दूसरे दिन मुझे पता चला इस बात का। फिर मैंने इसको मारा भी था पर इसने मुझे बता दिया कि मम्मी मेरे साथ ऐसे हुआ है हरकत। तो पहले दिन कितने घंटे तक ये गायब रहा था? ये 2-3 घंटे ही खेलता है बस, बाहर आ गया था फिर खेल के। अच्छा, रोजाना 2-3 घंटे हाँ, बाहर खेलता ही रहता है। हाँ, बच्चों के साथ खेल लेता है ये। उसके बाद आपने कोई कंप्लेंट कुछ नहीं करी उनको? कुछ कंप्लेंट नहीं करी, कंप्लेंट भी लड़कों वालों ने की है जिनके बेटे थे। अच्छा, मतलब उन्होंने क्यों करी कंप्लेंट? कि मेरे लड़कों पे झूठा जाम लगाया जा रहा है, मेरे बच्चे की हरकत नहीं करी इन्होंने। अच्छा, तो आपके बच्चे ने आपको बताया कौन कौन लड़के थे? हाँ, बताया था, मंजीत और वो साहिल। मंजीत और साहिल, 2 लड़के हैं। क्या उम्र है उनकी? एक की 17 साल है और एक की 20 साल है। अच्छा, जब आपके बच्चे ने आपको बताया ये सारी बातें तो आप घर गए उनसे बात की? हाँ, हमसे बात करी, फिर उन्होंने यूँ कहने लगे कि हमारे बच्चों ने नहीं करा, मेरे लड़के मना कर रहे हैं। फिर ये बात आगे जाके थाने में पेश हो गए थे, थाने पे पुलिस आई थी। फिर वो तो मतलब पुलिस के पास आप गए? हाँ जी, हम गए। हम एमएलसी हुई आपके बच्चे की? हाँ जी, हुई है। तो एमएलसी में क्या आया, पता चला साहब? MLC में कह रहे थे दुष्कर्म हुआ है जी इसके साथ जी। तो एमएलसी कराने से पहले आप लोगों को जब ये बात पता चली तो आप लोग खुद क्यों नहीं गए कंप्लेंट करवाने थाने में? थाने मगा जी गांव उसका मैटर है मगर चल कोई बात, हम अपने बच्चों को दवाई हुआ दूध दिला देंगे। हम वैसे घबराए हुए हैं, हमने ये चीज़ तो कभी देखी नहीं है जी। जब बच्चे को दिक्कत हो रही थी जब हमने कंप्लेंट करी है हमने भी जी। नहीं जब करी, उन्होंने नहीं करी है कंप्लेंट, लड़कों वालों ने करी है। कह रहे कि झूठ बोल रहे हैं, इनकी डॉक्टरी करवाओ। अच्छा। तो डॉक्टरी में जब ये आ गया था रिपोर्ट। अच्छा, जो लड़का था उससे आपने बात करी, वो क्या कह रहा था उसने? वो कह रहा मैंने कुछ नहीं करा। जो दूसरा था वो कह रहा मैंने करा, अरे एक लड़के ने हाँ भरी थी, मैंने किया। अच्छा, मतलब जो वो लड़का था उसने खुद कबूल किया है? हाँ जी, खुद कबूल किया मेरे घर पे आके इसने कि मैंने करा ये चाची काम। साहिल की मम्मी बोल रही है कि जो लेना देना यही केस खत्म कर दो, समझौता कर लो, हम इसके दवाई के पैसे देंगे। मुझे दवाई के पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा मर जाता तो मुझे पैसे से क्या वो काम करती मैं। पर मेरे को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे को जमानत नहीं करवानी इन लड़कों की।
अच्छा, आप नहीं चाहती कि दोनों की में से किसी की भी नहीं जमानत जी, हम नहीं चाहते अच्छा, जी। आप लोगों को धमकियां भी आ रही हैं? हाँ, धमकियाँ भी आ रही हैं कौन दे जी। रहा है आपको धमकियां? धमकियाँ वो लड़के वाले दे रहे हैं जी, और किसी से वो करवा रहे हैं जी, जो बदमाश है हमारे गांव का, ठीक है, उससे धमकी दवा रहे हैं। मेरे घर पे भी ताला वाला तोड़ रखा है उन्होंने। मैं डर के मारी मैं घर पे भी नहीं जा रहा देखने के लिए मेरे घर में क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ है। कब आपके घर का ताला तोड़ा उन्होंने? ये 2 दिन पहले वो टूटा है जी। 2 दिन हाँ पहले जी। टूटा है। हमें भी किसी ने बताया है कि ताला तोड़ दिया आपके घर का। तो ये बात आपने पुलिस को कंप्लेन, पुलिस को नहीं बताई ये बात? नहीं, अभी नहीं बताया। नहीं, पुलिस को कल मैं तारीख पे गए थे जी कोर्ट में, वहाँ पर बताया था। वो कह रहे हैं वहाँ पर थाने में आके बोल लो, और कह रहे इसका वो ब्लड वो लेना आएगा, इसका ब्लड वो चेक करना आएगा वहाँ पर लैब में करना। इनकी MLC हो चुकी तो ब्लड किस बात का मांग रहे हैं जी वो पुलिस वाले? वो तो MLC में हो जाएगा जी जो कुछ होएगा वो। मेरा तो लड़का जाते ही बीमार पड़ जाता है उन पुलिस वालों को देख के। मैं चाहती हूँ मेरे लड़के की, मैं नहीं भेज सकती दीदी अब लड़के को। हाँ, अच्छा, आप इंसाफ चाहते हैं कि दोनों लड़के जो हैं वो अंदर ही रहें, बाहर अंदर, ना? हाँ। अभी तो 17 तारीख को 1 महीना होगा, अभी से उनकी वो जमानत भी लगाई जा रही है, हमारे पे दबाव डाला जा रहा है कि समझौता करो समझौता करो। हर दूसरे दिन तारीख, ऐसी कौन सी तारीख होती जो तारीख पड़ेगी? ऐसी मिसाल पेश होनी चाहिए जी, हमारे बच्चे के साथ हो गया वो तो हो गया, आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सवाल ये है कि बच्चे की जो उम्र है वो मात्र 11 साल है, वो स्कूल जाता है, और आपको बता दें कि ये जो दोनों लड़के हैं वो कहीं दूर नहीं बल्कि एक ही गली में 2-3 मकान छोड़कर रहते हैं। सवाल सबसे बड़ा और सबसे अहम इस वक्त ये है कि कैसे कोई परिवार में अभी तक महिलाओं के साथ होता था, बच्चों के साथ होता था, अब लड़कों को भी इसका शिकार बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं है कि अब देश की राजधानी दिल्ली में अपराध चरम पर हैं और दिल्ली पुलिस इन पर शिकंज नहीं कस पा रही है। 1 महीना इस मामले को हो गया है और परिवार इतना डरा हुआ है कि 2 दिन पहले इनके घर का ताला भी तोड़ दिया गया। लगातार इनको धमकियां भी आ रही हैं, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अपने घर जा सकें, अपने बच्चों को स्कूल भेज सके या अपना काम कर सकें, क्योंकि बार बार धमकियां आ रही हैं। डर का खतरा हर किसी को है, अपनी जान का खतरा हर किसी को होता है, और यही वजह है। सवाल दिल्ली पुलिस पर सबसे बड़ा खड़ा होता नजर आ रहा है कि 1 महीने के अंदर इन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जान से मारने की परिवार को धमकियां आ रही हैं, ऐसे में दिल्ली पुलिस क्या सोती नजर आ रही है? एक बच्चे के साथ इतनी बड़ी हैवानियत को अंजाम दे दिया गया और कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन सो रहा है। इलाके के DCP शंकर चौधरी, उन्होंने भी किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई के लिए आगे से हाथ नहीं बढ़ाया है, जो कि करना चाहिए था। देखिए, सारी बातों के पीछे अभी मैं उस बच्चे से आपकी बात करवाऊंगी जिसके साथ ये सब हुआ है। वो खुद अपने आप बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गया था और कौन वो लड़के थे जिन्होंने ये सब किया। तो देखिए, 11 साल का छोटा सा मासूम बच्चा है ये वही बच्चा है जिसके साथ इतनी हैवानियत को अंजाम दिया गया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैम मैं 7th क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, उस दिन कहाँ गए थे आप? मैम मैं बस वाले अड्डे पे खेलने जा रहा था, तो वहाँ पे 2 लड़के थे, वो ऐसे कहते हैं तुझे PUBG खिलाएंगे, तो मैंने सोचा वो ऐसे लेके जाते, उन्हें मेरे साथ गलत कार्य करा था। वो तो आपसे पहले बात करते थे वो? यस मैम। अच्छा, फिर आप प्लॉट में चले गए उनके साथ? यस मैम। गेम नहीं खेली आपने वहाँ जाके? मैम खेली थी, फिर उनने बाद में मेरे साथ गलत कार्य करा। अच्छा, उसके बाद फिर आप घर आए? फिर मैम मैंने मम्मी को डर के मारे नहीं बताया, फिर दूसरे दिन मम्मी को पता चला था जब मेरे पोटे वाली जगह में दर्द हुआ था। अच्छा, तो आपने घर आके अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताया? मैम मैंने डर के मारे नहीं बताया। अच्छा, आपको किस बात का डर था आपको? मैम क्योंकि मेरी मम्मी मुझे मारेगी, फिर दूसरे दिन मेरे मम्मी को पता चल गया था। जो बच्चा है इसके अंदर कितना डर है कि इसने कुछ करा भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक डर है कि अगर मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी मारेगी। सवाल यह है कि क्या आसपास बच्चे अपने ही इलाके में नहीं खेल सकते? क्योंकि इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जो हमने आपको दिखाया कि एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ पास में ही रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया था। और अब देखिए, ये भी इतना मासूम है, 11 साल का है, और उसके साथ भी इतनी बड़ी हैवानियत को अंजाम दे दिया गया। कब तक इस तरीके से देश की राजधानी में दरिंदगी को ये लोग अंजाम देते रहेंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन नहीं ले पाएगा? अभी आज इस बच्चे के साथ हुआ है, आने वाले समय में किसी और के साथ ना हो, इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग मिलकर आवाज़ उठाएं और इस बच्चे को इंसाफ दिलाएं। जो भी दोनों लड़के पकड़े गए हैं उन दोनों को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। और इस वक्त इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें ताकि इस परिवार को इंसाफ तो मिले ही, लेकिन जो धमकियाँ इनको आ रही है, पुलिस प्रोटेक्शन की इनको ज़्यादा ज़रूरत है।
पुलिस की तरफ से सुरक्षा इनको मुहैया कराई जाए। द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी से हमारे चैनल के माध्यम से अपील है कि इस परिवार को सुरक्षा दी जाए, ताकि जो इनको धमकियां आ रही है और अगर इसके बाद इनके साथ कोई घटना घटती है तो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन होगा, क्योंकि इन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे दी है। लेकिन उसके बाद भी पूरा 1 महीना बीतने वाला है, लेकिन अभी तक इनको सुरक्षा नहीं मिली है। तो हम चाहते हैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस बच्चे को इंसाफ मिल सके और ऐसे दरिंदगी करने वाले दरिंदों को ज़्यादा से ज़्यादा और कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।